गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज हम लोग पढ़ेंगे एयरवेज। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग और रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज हैज बीन कंप्लीटेड। तो एयरवेज के बारे में देखा जाए बेटे तो इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम वेरी adverse condition it is playing very important role, like in eastern northern part of our country where there is very difficult to construct the road as well as railways. There the airways play very important role for the transportation in hilly areas and in forest areas where roadways and railways are not possible. Their airways is only the means of the transportation. The main features of airways अगर हम बेटा हम देखें तो सबसे पहला फीचर्स अगर हम एयरवेज के देखते हैं तो इट ट्रेवल फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले तो बेटा ये क्या होता है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरा बच्चों ये कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट कैन क्रॉस डिफिकल्ट terrain area such mountains, desert area, forest and oceans without any problems. So to travel over the mountain and to travel over the hilly areas, to travel over the desert areas and to travel over the seas, airways is the best means of the transportation. It plays very और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखें बेटा, इट प्लेज वेरी vital role at the time of natural hazard, man-made calamities and especially useful during the wars, floods. ठीक है बेटा, तो it is very useful during the wars as well as during the floods. ठीक है, floods it plays very important role. तो in this way we have seen about airways. तो बेटा आपको जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है, तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता है कि हाउ एयरवेज इज इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको यही पॉइंट लिखने होंगे कि ये एयरवेज फर्स्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कवर करना है तो वी विल ट्रेवल बाय द एयरवेज. For example, if we are going from one country to another country, then most of cases we adopt the airways rather than the waterways. इसके बाद ये उन एरियाज में इट इज अ कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यू नो दैट इतने ही लोगों को टिकट मिलती है जितनी सीट्स होती हैं. बिना सीट्स के लोग को ट्रेवल नहीं कर सकते हैं ऑन द एयरवेज. और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिली एरियाज, डेजर्ट एरियाज एंड oceans areas where there is difficult, you're not possible to construct the road and railway. There the airways is only the means of the transportation. ठीक है. और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखोगे कि एयरवेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट रोल in the at the time of natural hazard like floods, ठीक है, and man-made hazard like wars. एयरवेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर बेटा देखा जाए तो इंडिया के जो एयरवेज है इसका इसका नेशनलाइजेशन 1853 में किया गया. कब किया गया? 1953 में किया गया. 1953 में किया गया. जैसे एयरवेज जो आपका इंडियन एयरवेज ये नेशनल है, मतलब इसके गवर्नमेंट सेक्टर का है, और इसे ढेर सारी प्राइवेट एयरलाइंस को भी
and in the control of the government services are providing. इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए बच्चों तो अप्रॉक्स 12 बड़े हमारे पास इंटरनेशनल 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 एयरपोर्ट हैं और 100 मोर देन 112 से ज़्यादा बेटे हमारे पास डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। डोमेस्टिक जैसे आपका बच्चों क्या नाम इलाहाबाद एयरपोर्ट है, बमरौली एयरपोर्ट है, ये बच्चों ये आपका डोमेस्टिक एयरवेज एयरपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से बेटा अभी हमें फॉरेन कंट्रीज के लिए प्लेन्स नहीं मिलते हैं। दैट्स वाई द रीजन इट इज़ ए डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। तो हमारे कंट्री में मोर देन 12 एयरपोर्ट्स हमारे पास इंटरनेशनल है, और जबकि मोर देन 112 एयरपोर्ट्स हमारे पास बच्चों क्या है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है। आपके यूपी में जो जेवर एयरपोर्ट्स है जो अभी बन रहा है, अभी ऑन कंस्ट्रक्शन है बेटे, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट्स विच इज कंस्ट्रक्टिंग नोएडा, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ एयरबेज की कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके बाद बच्चों कुछ लड़कों ने मुझसे पूछा था कि सर ये पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज ऑपरेटिंग इन द हिली एरियाज, इट्स वाइडली वर्क इज टू सर्च आउट द पेट्रोलियम स्पेशली। ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम ऑयल को सर्च आउट करना, ये इनका इन पवन हंस सर्विसेज का मेन काम। और दूसरा मेन काम बेटे ये कुछ टूरिस्ट वाले प्लेस में लाइक इन वैष्णो देवी इन जम्मू कश्मीर एंड इलाहाबाद का जो संगम मेला होता है यहाँ पर, कुंभ मेला विच इज नोन एज ए कुंभ मेला, जिसे बेटे 1918 में यूएनओ ने भी मान्यता दिया है और वर्ल्ड हेरिटेज में इसकी वैल्यूज दी गई है 1918 में, सॉरी 2018 में इसे यूएनओ के थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो अब फेयर है यहाँ पर भी आप लोग जब देखते हो जिस साल महाकुंभ पड़ता है, अभी तो नहीं लेकिन जिस साल महाकुंभ या अर्धकुंभ पड़ता है उस साल बेटे हेलीकॉप्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड द विजिटर्स एंड जो श्रद्धालु लोग जो हेलीकॉप्टर के थ्रू मेलों को देखना चाहे, मेले का चक्कर लगाना चाहे, उनको ये परमिशन, उनको ये सुविधा दी जाती है विद सम अमाउंट्स में कि दे कैन आल्सो ट्रेवल बाय द हेलीकॉप्टर। तो ऐसी सर्विसेज जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए या जो हम मिनरल ऑयल्स या नेचुरल गैसेस को सर्च करने के लिए जो हम सर्विसेज हेलीकॉप्टर के थ्रू गेन करते हैं, तो वो सर्विसेज हमारे पवन हंस सर्विसेज ये मीडियम साइड के हेलीकॉप्टर सेवा सर्विस है which is provided by the government to the attracts to the track of the tourist as well as to search out the mineral oils as well as natural gases। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका खत्म हुआ। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही बनता है कि हाउ एयरवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको मैंने पॉइंट बता दिया है, आपके नोट्स में भी दिए है कि इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, it play very important role at the natural calamities like floods and earthquakes, and it also plays a very important role at the time of man-made calamities like floods, like wars, and next point where you will write that it provide the transportation services where their roadways, railways construction are not possible. So there the most important means of transportation is air transport like hilly area in Jammu Kashmir, सियाचिन से हमें अपने सैनिकों को लाना है या ले जाना है तो हमारा एयरवेज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
या नॉर्दर्न ईस्टर्न जो फॉरेस्ट एरिया है, हिली एंड फॉरेस्ट एरिया है, रोड बनाना बहुत पॉसिबल नहीं है। देयर एयरवेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।